राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, तो आप अपनी जॉब के साथ साथ अपनी स्टडी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक जॉब करती हूँ और मैंने अपने स्टडी को भी कंटिन्यू रखा हुआ है, तो मैं अपने टाइम टेबल कैसे मैनेज करती हूँ। अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब करें तो आप अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब करते हैं तो उसका टाइम टेबल निर्धारित होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ी अपनी जो आपकी नींद है, अगर आप 6 घंटे की नींद लेते हैं तो हालांकि स्वस्थ जो हमारी हेल्दी स्लीपिंग टाइम होती है वो 6 घंटे से होती है। आप 6 घंटे का प्रॉपर रेस्ट ले सकते हैं। आप जब जॉब जा रहे हैं, अगर आपको 10 बजे जाना है, आपको 9 बजे जाना है, तो आप मॉर्निंग में 1-2 घंटे इस तरह के आराम से निकाल सकते हैं। और आफ्टर जब आप इवनिंग में आते हैं तो आप इवनिंग के बाद 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद आप अपने टाइम टेबल जो भी आपका स्टडी होता है आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। और जब आप अपने जॉब पे होते हैं, हर कोई जॉब पे रहता है, हर कोई मतलब हर कोई जो साथी हमारी जॉब करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप जब रास्ते पे आप ऑटो से जाते हैं, आपकी अपनी खुद की कार है या जिस जिस वाहन से भी आप जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जॉब करते हैं तो हमारे पास टाइम की बहुत कमी रहती है। और उसी टाइम पे हमें अपने जो भी हमारी हॉबीज होती है, हमारी स्टडी होती है, हमारा खाना पीना होता है, जो भी चीजें होती है, अगर हमें कहीं घूमने का शौक है तो उसी में से हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते, जैसे मैं भी करती हूँ। अगर अब तो मैं स्कूटी से जाती हूँ, मैं स्कूटी से नहीं जाती थी, तो जब मैं ऑटो में बैठती थी तो मैं ऑटो में अपने नोट्स निकाल के अपनी स्टडी करने लगती थी। कि मैं अगर मुझे आधा घंटा टाइम लगता है तो आधा घंटे में अपनी काफी स्टडी कर लेती थी। और जब मैं स्कूल से वापस आती थी तो उस टाइम में भी मैं ऑटो में अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। तो जो लोग भी ये बोलते हैं कि जॉब के साथ हमें टाइम नहीं मिलता, देखिए आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आपके टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। हमारे पास टाइम काफी होता है। और जब आप हमारे जब स्कूल में लंच ब्रेक होता है तो लंच टाइम मिलता है आपको 1 घंटा या फिर 40 मिनट या 30 मिनट जो भी टाइम रहता है, तो आप लंच कर लेंगे आधा घंटे में, ठीक है। और आपको और जो हमें लेसन प्लान बनाते होते पार्टी का बनाना होता है, उसके लिए टाइमिंग हमें अलग से मिलती है। तो आफ्टर लंच हम अपने स्टडी में 10-15-20 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं। अपनी जो हमारी जॉब टाइमिंग रहती है उसमें निकाल सकते हैं। बाकी हमारे संडे होता है, हम अपने आप अपना टाइम ऐसे मैच करेंगे कि हमारे बाकी बाकी काम भी हो जाए और हमारी स्टडी में भी कोई बाधा नहीं पड़े। तो हम संडे को टाइम निकाल सकते हैं। बाकी हमारे पास 16 सीएल रहती है, तो संडे और अगर हम संडे साथ एक सीएल ले लेंगे, हमें 2 दिन ऐसे मिल जाएंगे, तो हम काफी अपने जो स्टडी नोट्स रहते हैं, जो हमारा कोर्स रहता है, जो जिस चीज की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए काफी हमें 2 दिन काफी मिल जाएगा उस टॉपिक को कवर अप करने के लिए। बाकी अगर आप बिहार टीचर्स हैं, अगर बीबीसी टीचर कर रहे हैं, तो स्पेशल महिलाओं के लिए 2 एसएल मिलती हैं। आप बाकी के काम, बाकी जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं, जो स्टडी रहते हैं, आप उसमें भी काफी स्टडी आप अपनी कर सकते हैं। तो देखिए, जो जॉब कर रहे हैं, जब वो स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आपके पास जॉब नहीं तो आपके पास कितना ढेर सारा टाइम है, आप जरूर पढ़ाई करिए। क्योंकि एक मैं मेल की बात नहीं करूंगी, अगर मैं फीमेल हूं तो मैं फीमेल की बात करूंगी। एक फीमेल के लिए जॉब करना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जब आप इंडिपेंडेंट रहेंगे तब आप अपनी निर्णय खुद से ले सकते हैं। आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब है ना, तो आपको आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, ये सब आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये सब आपके जो भी आपके आसपास के लोग होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, जो भी वो सब डिसाइड करेंगे कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है। वो आपको टाइम देंगे स्टडी के लिए। कुछ जो अपनी एज होती है 25 या 24-23, इतना ही आपके लिए, आपको तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपकी शादी कर दी जाएगी और शादी के बाद आप अपने ससुराल में पहुंच जाएंगे, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो मैं फीमेल को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप भी अपने स्टडी में 100% दीजिए। आप इंडिपेंडेंट हो जाइए। आप अपने जो लाइफ स्टाइल है आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। और अगर आप अभी जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरी फीमेल वीडियो देख रही है, मैं उनसे बोलना चाहूंगी, अगर आपकी मैरिज शादी हो गई है और आप स्टडी के लिए बिल्कुल आपके पास बहुत काम रह रहे होंगे, आप इसके लिए आपको बहुत टाइम नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आप अपने नींद पे थोड़ी सी कटौती कर दीजिए। जो भी आपका रेस्ट टाइम है उस पर कटौती कर दीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज आप पढ़ाई करिए। हम फीमेल्स के लिए अपनी आजादी का जो माध्यम होता है ना, वो शिक्षा से ही निकलता है। उसको जॉब ही इसीलिए करनी पड़ती है ताकि हमें ये समाज की पाबंदियां हैं, हमें इनसे छुटकारा मिल पाए। हम अपनी जो जो निर्णय है, जो हम करना चाहते हैं, वो खुद से कर पाए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो जरूर अच्छी लग रही होगी। मैंने इसमें ऐसे किसी भी ऐसी चीज का जिक्र नहीं किया है जो किसी को बुरा लग जाए।
या फिर किसी की फीलिंग्स को आहत हो, मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ और जो मैंने खुद देखा है, मैंने आस पड़ोस देखा, जो मेरे साथ खुद हुआ है, मैं सिर्फ उसकी बातें, मैं उसकी चर्चा कर रही हूँ कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप कहीं के नहीं रहते हैं। अगर आप फीमेल है, मैं मेल की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ फीमेल की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ और मैं अपनी ही फीलिंग्स बता रही हूँ कि अगर आप एक निर्णय लेंगे तो आपके, अगर वो निर्णय आप अपने ले रहे हैं लेकिन बाकी लोगों को निर्णय पसंद नहीं आया है तो आपको ही वो कहा जाएगा कि तुम एक लड़की हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वही एक काम एक मेल करता है तो उसको नहीं कहा जाएगा कि तुम एक लड़की, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। अगर वो काम लड़की कर देती है तो आपको जरूर बोला जाएगा कि तुम एक लड़की हो, तुम हमारे घर की इज्जत हो, फलाना ठिकाना, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये काम शोभा नहीं देता है। तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी चीजें होती है, वो सब हम लड़कियों को ऊपर ही क्यों बांध दी गई हैं, उनके ऊपर ही क्यों ये पूरा बोझ रख दिया गया कि हम अपने मर्जी की लाइफ नहीं जी सकते हैं। लेकिन बस यही है कि हमें अपनी मर्जी की लाइफ जीने के लिए हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो आप सब अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टडी कीजिए किसी ना किसी फील्ड पे। अगर वो जॉब भले ही छोटी है तो आप अपनी उस जॉब को पा लीजिए और जब वो आपके पास जॉब हो जाती है तो आप अदर अपर लेवल की तैयारी कर सकते हैं और आप अपने जो निर्णय है खुद ले पाएंगे। लेकिन प्लीज स्टडी जरूर बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। और अगर आप महिला होकर शिक्षा करें तो आप एक नहीं, आप दो परिवार को शिक्षित कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, भी कहावत ही है कि एक महिला जब शिक्षित होती है वो एक साथ दो दो परिवार को शिक्षित करती है। वो अपने आने वाले जो उसकी पीढ़ी रहेगी, जो उसके फैमिली रहेगी, वो उनको भी शिक्षा दे पाएगी और आपके होने वाले जो फ्यूचर जो हमारा होता है उसको भी आप सुरक्षित कर पाते हैं। और आप जब महिला शिक्षित होती है तो अपने बच्चों को भी शिक्षा देती है, कैसे ना कैसे करके वो टाइम निकालती है, उनको भी सिखाती है और अपनी फैमिली को एक संस्कारी फैमिली बनाती है, आप जो भी बोल सकते हैं। तो इसलिए स्टडी बहुत जरूरी होती है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कैसे भी टाइम निकालिए लेकिन स्टडी जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो प्लीज फॉलो करिए। मैं फीमेल से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अगर आप स्टडी नहीं कर रहे तो मेरे कहने से आप अपनी स्टडी चालू कर दीजिए और इंडिपेंडेंट हो जाइए।